वेलकम चिकटी बैक। कैसे हो यार, भाइयों बहनों बंधुओं सखा मित्रों कुछ भी हो। तो स्वागत करता है ओमपाल अपने अब एक नई वीडियो में। तो इसमें हम ना कोई कॉमेडी करेंगे, ना कोई बकवास करेंगे, ना ही कोई कुछ दूसरा कुछ काम करेंगे। इसमें हम पढ़ाई का अपना काम करने वाले हैं। जो मुझको कन्फ्यूज़न हुआ केमिस्ट्री में, इसे तो हॉलीडे चल रहा है सबका, सब छुट्टी मारे घर में बैठ रहे हो। जिसका होमवर्क बंद कर रहा है करेगा, सोचा कि एक महीना है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, 10 दिन बचेगा, करेंगे नहीं करेंगे, 5 दिन 10 दिन बचा है, जब एक दिन बचेगा 2 दिन बचेगा, अरे इतना और बचा है, दिन रात जाके करना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा लग जाओ यार, थोड़ा मेहनत करोगे क्या जाएगा तुम्हारा, क्या जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं मैटर की। तो क्लास 9 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ही होता है, द मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उसी मैटर की हम सब बात करने जा रहे हैं, उसी मैटर के डिफरेंशियल्स बताएंगे और मैटर के जो फैक्ट्स है, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें जो यहाँ तक कि कुछ जानना जब का ज़रूरी है और शायद आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकती हैं। तो प्लीज़ ध्यान लगा के कान लगा के सुनिएगा बात, ठीक है। और कोई भी दूसरी बातें मत करिए। अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर देना यार। वैसे सब्सक्राइब किया मेरे को बहुत दिन हो गया, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा अब तक। बहुत लूज चल रहा है इस वक्त यार, क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी है। देखो, तो मैंने कुछ हॉलीडे होमवर्क में मैंने कुछ नोट्स अपने बनाए केमिस्ट्री के। तो मैं उसी नोट्स के हिसाब से जो मुझे सबसे ज़रूरी लगा कि ये मेरे सीखने के लिए ज़रूरी, क्योंकि मैं फाइल जो बना रहा हूँ, फाइल जो बनाया हूँ, ये फाइल सर को चेक भी करवाऊँगा। और उसके इसलिए बनाया हूँ जैसे कि मेरे को नोट्स बनाने की ज़्यादा तकलीफ ना बने, क्योंकि अभी नोट्स शॉर्ट शॉर्ट आंसर बना दिया हूँ, जिससे कि मुझे कुछ ज़्यादा ही पापड़ नहीं बेलना होगा। और तब मेरे को याद करना भी आसान रह जाएगा ना, क्योंकि एग्जाम चलेगा, फिर ऑडिट टेस्ट होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर उसके बाद हाफ ईयरली टेस्ट होगा। तो केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि नए नए टीचर्स पूछेंगे, नए मैम पूछेंगे, या फिर कोई भगवान से चूक हो गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर कॉम्पिटिशन हो गया स्कूल में, कोई केमिस्ट्री का सवाल आ गया, आप इसी चैप्टर से आ गया, तो क्या करोगे यार, कुछ करोगे कि नहीं बताओ। तो हम अपने आप को देख रहे हैं, कैमरे को देखें, हम अपने आप को भी देखे रहेगा, चलो ठीक है। तो बात करते थे किसी मैटर की। मैटर होता क्या है, तो मैटर को हम डिफाइन किस चीज़ से करते हैं। तो मेरे इस साइड लिख रहा होगा, सारा आंसर लिखते चलेंगे, क्योंकि मैं ऐसा एडिटिंग मार दूंगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हाँ, ऐसे ही कर सकते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं, जो हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं जो कोई ऑक्यूपाई स्पेस लेता है, उसका कोई मास होता है, यानी उसका कोई वजन होता है, और हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से। 5 सेंस अगर या किसी भी सेंस ऑर्गन से उसे महसूस कर सकते हैं, हम उस चीज़ को मैटर कहते हैं। अगर आपको लिखना हो मैटर की डिफिनेशंस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैटर इज डिफाइंस एनीथिंग विच occupies space, has mass and may be preserved by our sense। तो उसे हम कह सकते हैं मैटर। यानी कि इसका कहने का मतलब फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैटर हम उसे कह सकते हैं जो किसी का ऑक्यूपाई स्पेस करता है। मान लो जैसे कि ये पेन है, राइटोमीटर, राइटोमीटर को मैंने अपने कैमरे पर रख दिया, लेकिन ढिंगला जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यार। वैसे में इंक्लाइंड एरिया है, तो उसको ढिंगलाना पक्का है, इस वजह से स्मूथ सरफेस पे रख देता हूँ। चलो रख दिया, आपको दिखेगा कहाँ पर। मान लो कि अपने हाथ ही पे रख लिया, ठीक है। तो हाथ पे रखा है, तो ये पेन एक एरिया कवर की है, ठीक है, एरिया कवर की है, और इसका कोई वेट भी है। ये नहीं है कि इसका जीरो वेट है, ऐसे उछालो, इसका कोई वेट ही नहीं, इसका वेट है। तो ये एरिया कवर तो कर रही है और मास भी कवर कर रही है, और इसे हम ऑर्गन्स यानी कि हम महसूस भी कर सकते हैं अपने हथेलियों पर कि ये है हमारे हाथ पर। अपने हथेलियों पे महसूस कर सकते हैं कुछ तो है रखा, फिर अपनी आंख से देखोगे तो दिख गया। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप क्या कहते हैं, टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, नहीं सूंघना यहाँ से नहीं होता, यहाँ से हो सकता है, और सुन सकते हो, और खा सकते हो, और छू सकते हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर देखो इसे डिफाइन करते हैं। अब बात करें नॉन मैटर की, तो नॉन मैटर में सबसे आसान है, जैसे कि हीट हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म, साउंड्स, लव, अट्रैक्शन, फीलिंग। अगर इसे बता देंगे ना तो आप सबको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। लव, अट्रैक्शन, फीलिंग। देखो मैं क्या अपनी क्लास की बात करूँगा, जाने दो। तो देखो पहली बात, जो हीट है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम किसी भी
एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये ई स्क्वायर शायद एम सी स्क्वायर था, इसी कुछ करके था, मेरे को याद कुछ आ नहीं रहा है सही से। तुम कह सकते, लेकिन वो मैटर नहीं कहलाएगा, नॉन मैटर्स में रहेगा। नॉन मैटर्स में क्या क्या रह सकता है, हीट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, मैग्नेटिज्म रहेगा, साउंड रहेगा, वैक्यूम रहेगा, और लव रहेगा, और क्या क्या रहेगा, लव रहेगा, और फीलिंग, अट्रैक्शन, एंग्री, हैप्पीनेस। तो जितने भी दिल के भाव हैं सारे के सारे नॉन मैटर, इनसे नॉन मैटर में करते हैं, क्योंकि ये कोई भी स्पेस कवर नहीं करते, इनका कोई मास नहीं होता है, और इनका कोई इनसे कोई सेंस ऑफ का वास्ता भी नहीं है। लेकिन हाँ, आग का है, लेकिन आग कहाँ एरिया कवर करती है, आग कहाँ उसका कोई भार होता है। अब ये तो पता नहीं क्या कौन सी बात है, लेकिन ये नॉन मैटर कहलाएगी, मैटर नहीं कहलाएगी, इतना याद रख लो बस। और अगर कोई पूछे तो अपना दिमाग लगाना है, दिमाग दिमाग भगवान ने सबको दिया है। अब बात करते हैं इसके, अब इसमें बात किया जाए मैटर्स की, तो मैटर्स तो इतना समझ आएगा, मैटर और नॉन मैटर। अब मैटर्स एक लोग भगवान जी ने कहा था कि, भगवान जी कौन कहा था, एक आदमी ने कहा था कि मैटर्स सबसे वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में बताए कि एक बूंद पानी में 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स, 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब महर्षि कन्नाडा जो थे, इंडिया के महर्षि कन्नाडा, उन्होंने बताया सबसे छोटा वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स अणु होता है, उन्होंने हिंदी बताया अणु। अब उसके बाद थोड़े समय बाद, मैंने कुछ 200-300 साल बाद आए थिंकर, ग्रीक थिंकर, ग्रीक के रहने वाले एक थिंकर जिनका नाम था डेमोक्राइट्स, हाँ डेमोक्राइट्स था। उन्होंने कहा, उन्होंने इस अणु का नाम दिया न्यूक्लियस, एटम, सॉरी एटम, एटम सुने होंगे ना, हाँ एटम। एटम को इसलिए सबसे वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि एटम सबसे छोटा है। हिंदी में उसे अणु कहते हैं, इंग्लिश में उसका एटम कहते हैं, यानी कि मीनिंग उसका एटम का होता है अनकट। परमाणु को उन्होंने एटम का नाम नहीं दिया, एटम के नाम में चला गया, ठीक है। वो तो एटम के नाम पैसे उसको जाना ही था, क्योंकि उसका धीरे धीरे जब सोचने वाला सब बनते गए, धीरे धीरे अपना काम होते गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में अलग का सोचा मेरे मुंह बोलने का मुंह, तो कहाँ बात कर रहे थे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहा जाता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो काफ़ी वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, और वो उनके बीच में कुछ स्पेस भी होते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली मूविंग भी करते हैं, उन्हें जिगजैग मोशन टाइप से भी कह सकते हैं, नाम उनका ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। अब देखो, हाँ, और वो अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो दिया है, पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो अब कहा जा रहा है एविडेंस के रूप में, जैसे कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल की बात की जा रही है, तो पार्टिकल्स सबसे वेरी वेरी स्मॉल होते ही हैं, इतना कह रहे हैं, क्योंकि जब वो एक ड्रॉप में 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स तो काफ़ी स्मॉल होती हैं। एविडेंस के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं घर पे कुछ सोल्यूशन मार सकते हो, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में या कोई भी साइंस की बुक उठा लो क्लास 9 की, उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया होगा, वरना कोई एक्सपेरिमेंट करने को दिया होगा, तो आप कर सकते हो। अगर ना समझ आ रहा तो मैं एक, जैसे कि मेरे क्लास जो टीचर हैं उन्होंने हमें बताया था, क्या एक कटोरा, नहीं कटोरा इतना बड़ा थोड़ी होता है, ग्लास ट्यूब से कहते हैं, लेकिन ग्लास ट्यूब सबके घर पे होता है नहीं यार, इसे चाहे कटोरा ही ले लो, छोटा प्लास्टिक गिलास, हाँ वो तो सबके घर पे चाय वाय पीने के लिए होता है, मेहमान आएंगे तो पिलाएंगे कैसे भाई, तो ले लो यार, एक मान लो चट्टे रख लिए, ठीक है। अब एक चीनी थोड़ी नहीं लोगे, एक कलर ले लेते हैं, शांति से कलर में क्या लें हम, वाटर कलर सब पहला 1 2 3 4 था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में लिए, थोड़ा सा मिला दिए, रंग गाढ़ा हो गया उसका। अब क्या किए, रंग गाढ़ा होने के बाद उसी पानी को इस पानी में मिला दिए, मतलब जो दूसरे सेकंड में रखा था, तो इसका क्या हुआ, इसका रंग थोड़ा हल्का हो गया, उससे हल्का, फिर उससे किया तो उससे हल्का, और चौथे जाते जाते में पूरा सफा चट। लेकिन तब भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स इसीलिए स्मॉल होते हैं, पार्टिकल्स हमें दिखेंगे नहीं लेकिन वो होते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में हमें था, दिख रहा था, सेकंड में थोड़ा कम दिखा, फिर तीसरे में थोड़ा और कम दिखा, लेकिन चौथे में पूरा गायब हो गया, इनविजिबल। तो ये तो हो गया पक्का कि पार्टिकल्स सच में वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब मानते कट इसको, अगर मुंह पे मेरा चल जा रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम हमको भी नहीं है ऐसे भी, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं पार्टिकल इंटरकोलर स्पेस बिटवीन देम, इंटर स्पेस मॉलिक्यूलर देन इंटर पार्टिकल स्पेस देम,
बोलने भी नहीं आ रहा है। देखो यार, जैसे मेरे सर जी हमें बताए हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो वो होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो भी उसे कह सकते हैं हम, मान लो कि जैसे एक कटोरी का एक गिलास ले लिए पानी, उसमें मिला रहे हो 2 चम्मच चीनी जब उसको खोलते हो उसे सट सट सट, ऐसा बोलता नहीं है, ऐसे करते हो तो उसके बाद धीरे धीरे देखते हो कि अरे चीनी तो गायब हो गया, कहाँ गया चीनी, हवा में घुल गया, नहीं पानी में घुल गया। पानी में इसलिए घुल गया क्योंकि उनके अंदर स्पेस होता है, वो अपने अंदर घुला सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो उनके अंदर चले जाते हैं, यानी कि जो उनके छोटे छोटे कोले 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 टाइप में उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ये लिक्विड का आप जानते हो, लिक्विड के मैटर का रूप कैरेक्टरिस्टिक रूप जानते हो यार, आप फिगर उसका देखे होगे, यहाँ मॉलिक्यूल होता है, यहाँ मॉलिक्यूल होता है, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते, थोड़ा पास रहता है लेकिन थोड़ा दूर दूर हल्का दूर रहते हैं। अब वहाँ पे जितना स्पेस आपको दिख रहा है गोले को छोड़ के, जितना स्पेस पूरा इंटरमोलिकुलर स्पेस है, उसमें जाके चीनी घुल जाती है। अगर वो भर गया, उसको चाहे जितनी चीनी मिला लो नहीं मिलने वाली यार, इसका खातिर आपको पानी ऐड करना होगा, तब जाकर उसका थोड़ा मॉलिकुलर स्पेस और बढ़ेगा तब, ठीक है। अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड की जो कैरेक्टरिस्टिक दिखे उसमें ऐसे गोला 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 गोल 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 पूरा एकदम साफ सटे रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं एक तरफ से, इतना अच्छा खिंचाव रखते हैं कि खुलते ही नहीं सब, इसीलिए वहां पर कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स आर वेरी कॉन्स्टेंटली मूविंग, सॉरी पार्टिकल्स आर वेरी कॉन्स्टेंटली मूविंग, उसे हम ब्रोमाइन मूवमेंट, ब्रोमाइन मोशन जो भी कह सकते कहते हैं। माय मिस्टेक, उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रोमाइन मूवमेंट कहते हैं, अब जो भी है। लेकिन ये रॉबर्ट ब्राउन द्वारा आधारित है। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं जिगजैग मोशन से, ऐसे करके घूमते रहते हैं, और वो यहाँ जाएंगे, ये नहीं कि ऐसे घूमेंगे, वो यहाँ जाएंगे ऐसे चले जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर ऐसे घूमते रहते हैं। उन्हें कहते हैं ब्रोमाइन मोशन, ब्रोमाइन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट, ब्रोमाइन मोशन जो भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इतना याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी खोज, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुँह फिल्टर नहीं चला गया मेरे, इससे भी शक्ल खराबी है, इतना मत मानना, तो ये मान लेना। ब्रोमाइन मोशन तो आपको समझ आ ही गया होगा। एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो जो आप देखते हो, जो हमें क्या कहते हैं, आपको एक फिगर ही दिखा देते हैं। अच्छा देखो, ये फिगर देख रहे हो ना, अब सबसे अच्छा फिगर देख रहे हो, ये फिगर देख रहे हो जो कुछ टाइप से ये ऐसे करके गया है, और ये जो गोले 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 टाइप में देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स इन सबको कहते हैं हम। और ये जिगजैग वे में घूम रहे हैं, तो यही है ब्रोमाइन मोशन, ये जिगजैग तरीके से घूमते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं जिगजैग तरीके से। और ये इनका जो फेदर है, यानी कि जो है ये ऐसे ही नहीं चलता, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न आ सकता है, लेकिन वो जिगजैग ऐसे ही करते हैं, और इनका जो रूम है बढ़ता चलता है। ये फिनोमिना रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था सबसे पहले, ब्राउनियन मोशन के। अब बात करें चौथे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बात ठीक ही है यार, बट पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि यार ये भाई अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी दुश्मनी आ जाती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते। इंसान छोड़ देंगे लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे को नहीं छोड़ते। देख सकते हो यार, सॉलिड में इतना अच्छा जुड़ाव रहता है कि छूटे नहीं छूटते सब, भाई इतना तोड़ दो अलग हो जाएंगे लेकिन सब साथ रहेंगे, इधर ये साथ, इधर ये साथ, दो टुकड़े बच जाएंगे लेकिन ये साथ सब साथ रहते हैं, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और लेकिन तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब अगर आप पानी को फ्रीजर में रख दोगे तो फ्रीजर में रहने का जो उसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, आने लगेंगे दूसरे के पास आसपास, तो जब एक साथ चढ़ते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ बनने के बाद फिर जब पिघलने शुरू होता है तो सोचते हैं कि यार थोड़ा दूर जा रहे हैं, बाद में तुम्हारे पास आ जाएंगे जरूर एक दिन, फिर दूर चले जाते हैं, फिर सब पिघल जाते हैं, फिर इसको जमा हो गए तो फिर पास आ जाएंगे सब दौड़ के। और अगर फिर पानी को गर्म कर दोगे, गैस में चेंज हो जाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन तभी वो एक दूसरे के पास ही आस रहेंगे, इतना दूर जाएंगे लेकिन तब भी एक दूसरे के पास आस रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं यार। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना, तो बस चलो यार शांति से आगे चलते हैं। अगर शक वाली बात है तो यार कमेंट मार देना, इससे भी क्या कर सकते हैं। और एक बात और सबसे जरूरी बात, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेजन। इसको कोहेजन कहते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसको एक वर्ड में कोहेजन भी कहते हैं। जैसे कि आप अगर जैसे सर का, मैं अपने सर का एग्जांपल ले लेता हूँ,
ई पेन क्या, चौक ले लिए, चौक के जो ये पार्टिकल देख रहे हो एक दूसरे को, छोटे चौक अगर बोर्ड पे चलाते हैं सट 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 फिर मिनट रहते हैं, लेकिन उस पर पार्टिकल जो रहते हैं वो बोर्ड पे चिपके रहते हैं। अभी भी थोड़ी देर सो होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं हम सबको, लेकिन हैं उस पर। तो एक तरह से एक एग्जाम्पल होगा। अब स्टेट ऑफ मैटर की अभी क्या बात करें, इतना समझ आया कि नहीं? वीडियो ज़्यादा लंबी बनाएंगे तो आप सब बोर हो जाओगे यार, बोर। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।